आज ब्रह्मा कुमारीज मिर्जापुर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोटर बाइक रैली निकाली गई। तो आइए देखते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा जी का आदरणीय बिंदु दीदी जी स्वागत करती हुई अमृत महोत्सव का पट्टा पहनाती हुई दीदी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम राय वर्मा जी को दीदी स्वागत करती हुई उनको बुके देकर और साथ में अमृत महोत्सव का बैज लगाती हुई दीदी जी। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अब हम इस रैली के लिए हमारे बीच उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक से 2 शब्द सुनेंगे, उसके बाद इस रैली का प्रारंभ करेंगे। कमेटी के मैनेजर, ऑल द अदर ब्रह्म कुमारीज और यहाँ पर आए इस रैली के लिए बहुत उत्साहित होकर आए हुए सभी लोग तो मेरा सुबह का नमस्कार। और सभी को मैं चूंकि मैं यहाँ का स्पेसिफिक भी हूँ तो मैं आप लोगों का भी इस कार्यक्रम के लिए स्वागत करता हूँ। बाकी अभी 2 मिनट के लिए ये गाना बज रहा था ओम शांति, और हम लोग, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी लाइफ में शांति का अभाव है, जिस शांति का अभाव ये मुझे यहाँ मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं सुबह उठा तो मतलब क्या, सुबह उठने से पहले ही फोन आ गया, लोग दर्शन करने आ रहे थे, 6 लोग एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग मर गए। अभी अमरावती चौराहे की बात है। मतलब वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू लिसन समथिंग वेरी मच नाइस एनफ। जैसे कि सुबह ही कभी या रात में या देर रात में कभी अच्छी सूचनाएं नहीं आती हैं, हमेशा ऐसी सूचनाएं आती हैं कि किसी की ऐसी कैजुअलिटी हुई, कोई नाव में डूब गया, कोई ऐसी बात, कहीं गोली चल गई है। तो मतलब जिंदगी में इस तरह की बड़ी अशांतियां हैं। फिलहाल आज का जो प्रसंग है वो भारत की 75वीं वर्षगांठ जो कल है आजादी की, स्वतंत्रता की, अमृत महोत्सव के रूप में मेरी बड़ी इच्छा लगती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देशभक्ति या देश में स्वतः उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न किया नहीं जाता है, ये अपने आप प्रेम पैदा, जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं उसी मिट्टी में ये पैदा होता है। बाकी रैली जितनी उत्साह, जितनी एनर्जी के साथ निकलेगी, और 2 चीज और बनाए रखिएगा उसमें, डिसिप्लिन और अपने ये हमेशा भाव है कि यू आर बेस्ट, आप बेस्ट हैं और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ट है। जो अभी मैं 2 दिन पहले ही आपसे, हालांकि मैं नहीं जानता था कि कार्यक्रम इस तरह का भी होगा, मैं सोचा कि वो सड़क पे खड़े होना है, बस मुझे एक झंडी दिखानी है तो हम चल देंगे जो है। तो आई वाज जस्ट बिलीविंग विशिंग इन सच अ वे, आई वाज जस्ट ड्रीमिंग इन सच अ वे एक्चुअली। बट मैडम ने इतना अच्छा यहाँ मतलब शांति प्रदान किया, 2-3 मिनट में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे कि ऐसे गाना बजता रहे 10-15-20 मिनट तक, मैं थोड़ा सा हल्की सी जैसे कि कंसंट्रेशन में आ जाऊँ, मुझे अच्छा लग रहा था। इट वाज सो कूल एंड सो नाइस। आई कॉन्ट नरेटिव वर्ड्स बियॉन्ड नरेशन, ये वर्णनातीत है, वर्णन से परे जो शांति मिलती है, जो अच्छा लगता है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूंगा कि हर शाम तिरंगा, जैसा मैडम ने बोला है, हर शाम तिरंगा है, आन तिरंगा है। और तिरंगे में जो रंग होता है, तिरंगे के 3 रंग अपने आप में भाषा बोलते रहते हैं। वो भाषा की शैया का त्याग और त्याग का द्योतक। हरा रंग जो होता है वो समृद्धि का द्योतक होता है, और सफेद शांति का प्रतीक है। और जो उसमें 24 तीलियां होती है चक्र के रूप में, वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, 24 घंटे कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो भारत का ये झंडा सामान्य नहीं है। इसमें देखिए आप कि हम युद्ध भी चाहते हैं, हम शांति भी चाहते हैं, हम त्याग भी जानते हैं, हम समृद्धि भी जानते हैं, हम अच्छे भी हैं और जो बुरा है उसके लिए बुरे भी हैं। छठे शासन समाचार दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, और अगर प्यार दे रहा है
तो हम 2 कदम और प्यार ज्यादा बढ़ा के देंगे उसे। यही इस तिरंगे का शान है। और जब लहराता है तो जो आनंद मिलता है, रोमांच आता है, जो राष्ट्रगान बजता है तो जो मजा आता है, वो उस व्यक्ति को जो भारतीय होता है उसे एहसास होता है, मजा आता है। और इसी एहसास के लिए मैं सिविल ड्रेस में आ सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ की वर्दी पहनी है सुबह सुबह। मुझे जो चीज चाहिए, यूनिफॉर्म में जो एहसास होता है, वो एहसास शायद सिविल ड्रेस में ना होता है। तो हर शान तिरंगा है, रहेगा, रहा है और रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इस रैली के लिए। मैं कहूँगा कि धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए मैम आप लोगों को। और मैं निश्चित तौर से मुरीद हुआ और बहुत अनुग्रहित हूँ। आई एम हाईली obliged and grateful to you people to be called upon in today. Thank you very much for calling me. मेरी बहुत खुशी थी, सीरियस कम आपसे मिलने के बाद बड़ी प्रभावित थी। आपके बारे में काफी चर्चा हो रही थी। She will come later on as well, later days आएंगी वो जरूर जो है। और मुझे तो इतना नहीं समय मिल पाता, लेकिन she will come definitely over here and we are thinking something for you people and we will go for that. बाकी मैं अपनी वाइफ से भी जरूर कहूँगा कि हमारे साथ नेक्स्ट वीक के आए और 2 शब्द मतलब भारत के लिए बोले। प्लीज डू कम, क्योंकि नारी शक्ति के बिना जो है अधूरी है, पुरुष नारी के बिना अधूरा है। तो मैं चाहूँगा अभिवादन करती हूँ आप सभी का। सभी यहाँ एकत्रित हैं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए, और आप लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज बाइक रैली निकालनी है आपने। जी जी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छे से बाइक रैली निकालिएगा। तो सब कहना चाहूँगी, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। और जो हमारा तिरंगा है, हमारी आन बान शान का प्रतीक, हमारी स्वतंत्रता, स्वावलंबन और एकता का प्रतीक, हमारा तिरंगा शौर्य, त्याग और समृद्धि का प्रतीक जिसे हम लहराते हैं, वो ध्वज से राष्ट्रध्वज कैसे बना, ये भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सन 1920 में पिंगली वेंकैया जी जब महात्मा गांधी जी से मिले साउथ अफ्रीका में, तो वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो उनके साथ इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने बापू से एक प्रस्ताव रखा कि हमें विदेशी झंडे के आगे झुकना या सलाम करना अच्छा नहीं लगता, तो बापू हमारा भी एक ध्वज होना चाहिए। उसके उत्पत्ति में बापू ने उन्हें कहा बिल्कुल बनाइए, आप अपना भी एक ध्वज बनाइए। और पिंगैया बेंगली जी ने कहना नहीं होगा कि इतना सुनते ही 3 घंटे के अंदर अपने साथी के साथ मिलके अपने ध्वज का निर्माण किया। हालांकि उस समय ध्वज सिर्फ 2 कलर में बना, ऑरेंज और ग्रीन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। लेकिन उसके बाद ध्वज का प्रारूप बदला और ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, जिस ध्वज को आज हम देख रहे हैं, बीच में एक चरखा हुआ करता था। अब उसमें एक चक्र होता है 24 तीलियों वाला नीला चक्र, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन और 24 तीलियों वाला नीला चक्र। तो क्या हम अपने झंडे को देख के बिल्कुल अभिमान से भर नहीं जाते हैं? बिल्कुल भर जाते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, क्या इसमें झंडा फहरा देने से ही आपको मतलब देश प्रेम होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन अपना देश प्रेम प्रदर्शित करने का इससे सरल माध्यम भी नहीं हो सकता। अपने आज़ादी के दीवानों को याद करें, उनकी बलिदानों को याद करें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, तमाम ऐसे लोग, महारानी लक्ष्मीबाई। सन 57 में ही अब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो मेरा तो ये मानना है कि हमारा भारत तो सन 57 में ही, 1857 में ही आज़ाद हो जाता, अगर महारानी लक्ष्मीबाई की बात उस समय तत्कालीन मौलाना साहब पेशवा और लोगों ने सुना होगा। इतनी वीर गति को प्राप्त हुई वो लड़ते हुए, और उनके लिए कविता भी पढ़ी जाती है। बुंदेले हर गोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तत्कालीन नेताओं ने साथ, राजाओं ने साथ नहीं दिया होगा, और हमें आजादी सन 57 के बाद 1947 तक हमें
इंतजार करना पड़ा। खैर महात्मा गांधी जी की देन थी कि हमें आज़ादी मिली। ऐसा नहीं कि उस समय जो लोग बलिदान दिए, महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्मों के सिद्धांत पे चले और उस समय के राइटर्स ने भी बहुत ही मतलब उम्दा रोल निभाया आज़ादी के दीवानों को भड़काने के लिए या उनको बताने के लिए या देश प्रेम जताने के लिए। एक छोटे से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ना चाहूंगी, पुष्प की अभिलाषा। सुनिएगा जरा ध्यान से। माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, चाह नहीं प्रिय के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला बन प्यारी को ललचाऊं, और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर फेंका जाऊं, चाह नहीं हर दर्शन के सिर चढ़ के इतराऊं, और मुझे तोड़ लेना है बनमाली, मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ में देना वेग, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस्मत जाए वीरानी। जब एक कोमल पुष्प की अभिलाषा इतनी अच्छी हो सकती है, जब एक पुष्प इतनी अभिव्यक्ति इतनी अच्छी कर सकता है, उसकी चाह ऐसी हो सकती है, तो हम मानव, हम तो जीता जागता इंसान है, हमारे अंदर कैसे नहीं देश प्रेम बनेगा। दो लाइन में और कहूंगी, हे राम, मुझ में राम, तुझ में राम, हम सब में राम। तो हे रावण के, हे कलयुग के राम, हे धरा के राम उठो, हम तुम्हें जगाने आए हैं और 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आए हैं। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरव शेष न एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे, और भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु का प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई। कौन? गांधी। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, भारत का प्राण जगे और मानवता का अभिमान जगे, और ऐसे छोटी सी लकुटी और लंगोटी वाले गांधी का बलिदान जगे। थैंक यू, बहुत अच्छी है। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदा। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय कुमार वर्मा जी, साथ में नीलम राय वर्मा जी, वीके बिंदु दीदी जी, संजीव कुमार जी, रश्मि बहन जी, सभी बहुत ही उमंग उत्साह से रैली में प्रतिभाग करते हुए बाइक रैली में पूरे मिर्ज़ापुर सिटी को कवर किया गया। क्या लगा माता जी देख के? बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में है। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय बोलते जाइए।